17वीं शताब्दी हिंदवी स्वराज्य के लिए अनवरत युद्ध के केंद्र में एक राजा खड़ा था जिसकी वीरता की कोई सीमा नहीं थी। ज्वलज ज्वलन्य तेजस रुद्र शंभु संभाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो खून, पसीने और अदम्य भावना से इतिहास के पन्नों पर अंकित हो गया। 20 जुलाई 1680 को औपचारिक रूप से संभाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस वीर पुत्र ने 9 वर्षों तक अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ मुगल सेना को चुनौती दी, लेकिन 1689 में भाग्य का रुख उनके विरुद्ध हो गया। शत्रु सैनिकों के समुद्र से घिरे हुए संभाजी अराजकता के बीच हिंदवी स्वराज्य के दृढ़ प्रतीक के रूप में खड़े थे। लेकिन वीर योद्धा भी नियति को हमेशा के लिए चुनौती नहीं दे सकते। संभाजी महाराज को औरंगजेब की सेना ने पकड़ लिया। यह खबर जैसे ही आलमगीर तक पहुंची, उसने हमदुद्दीन खान को तुरंत आदेश दिया कि बंदियों को जंजीरों में जकड़कर उन्हें अपमानित कर बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाए। हुक्म की तामीली करते हुए संभाजी महाराज को कभी कलश के साथ पूरे शिविर में घुमाया गया ताकि हर मुसलमान काफिरों के पकड़े जाने की खुशी मना सके। जैसे ही महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया, उस तानाशाह ने कालीन पर घुटने टेक दिए और आसमान की ओर मुंह किया और इस कार्य के लिए अल्लाह का शुक्रिया कहा। यह प्रसंग देखकर कवि कलश ने तुरंत कहा, यमन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेलियो रन रंग, जो रवि छवि लखत ही नथित होत बदरंग, त्यों तव तेज निहार के तख्त त्यजो अवरंग। ये सुनकर क्रोधित औरंगजेब ने उसी दिन संभाजी महाराज और कवि कलश को बहादुरगढ़ की काल कोठरी में डाल दिया गया। पर निरंतर अपमान और उपेक्षा का सामना करने के बाद भी उस वीर योद्धा की आंखों में ज्वाला कम नहीं हुई। रोहिल्ला खान, जिसे संभाजी महाराज से मराठा खजाने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था, उसे महाराज ने दहाड़ कर कहा कि वह हंसते हंसते मृत्यु का सामना करेंगे, लेकिन ऐसे नीच लोगों को हिंदवी स्वराज्य की जानकारी कभी नहीं देंगे। अगले ही दिन कवि कलश की जीप काट दी गई। मराठाओं के मनोबल को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने संभाजी राजे को इस्लाम में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन अपने धर्म के प्रति एकनिष्ठ वीर संभाजी ने निमिष मात्र विचार किए बिना साफ इनकार कर दिया। क्रोधित होकर आलमगीर ने हुक्म किया कि दोनों की आंखें फोड़ दी जाएं। आसमानी किताब में काफिरों के लिए सुझाई गई हर यातनाओं से संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया गया। आलमगीर का हुक्म था कि शिवाजी के काफिर बच्चा को जहन्नमी रफ्त कराया जाए। 40 दिनों तक ये नृशंस अत्याचार सहने के बाद 11 मार्च 1689 को वे वीर गति को प्राप्त हुए। संभाजी महाराज ने अपने पिता के नाम को और ऊंचा किया। वे मिट गए पर आलमगीर के सामने झुके नहीं। अभिमन्यु समान मृत्युंजय हो गए। हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति की मृत्यु की खबर मराठा शिविर तक तीर की तरह पहुंची। औरंगजेब के इस क्रूर कृत्य से मराठा और भी अधिक क्रोधित हो उठे। मानो सह्याद्री में ज्वाला भड़की हो। उन्होंने ये प्रण कर लिया कि वो औरंगजेब को कभी भी दक्कन जीतने नहीं देंगे। हिंदवी स्वराज्य को कुचलकर अपने अंतिम दिनों में दिल्ली में आराम से जीने का औरंगजेब का सपना बस सपना ही रह गया। संभाजी महाराज के उत्तराधिकारी राजा राम और बाद में महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की सेनाओं के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। औरंगजेब को अपनी सेना और अपने राजकोष की भारी कीमत चुकाकर हर इंच जमीन के लिए युद्ध लड़ने पड़े।
यहां तक कि जब वो पश्चिम की ओर चला गया, मराठाओं ने पूर्व की ओर मुगल भूमि मालवा और हैदराबाद में विस्तार किया। 27 साल तक इस धर्मांध बादशाह ने मराठों से लगातार युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में अपनी सेना का लगभग 5वां हिस्सा औरंगजेब ने खो दिया, पर हिंदवी स्वराज्य पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाया। अंततः हिंदुओं को कुचलने चले इस आलमगीर को अहमदनगर में एक जानवर की तरह असहाय मृत्यु प्राप्त हुई। हमारे इतिहास की पुस्तकें इन सच्चाइयों पर प्रकाश डालने में असमर्थ है, परंतु यह प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वे इस इतिहास और उस बलिदान को जाने जो उनके राजाओं ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए किया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर प्राचीन धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को और हर उस मराठा वीर को नमन करती है जिन्होंने हमारी संस्कृति को आक्रांताओं से बचाया।